हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू द नोटबुक प्लस। आज के इस लेक्चर में लेट अस डिस्कस सर्टेन केस स्टडीज ऑफ disasters especially in Jammu and Kashmir। ये केस स्टडीज़ इंपॉर्टेंट क्यों है डियर स्टूडेंट्स? टू गेट एन आइडिया हाउ theories applies to the real situations। that's the first important point। ये important है। Second, these case studies will help us to evaluate effectiveness of disaster response system, and as far as the exam JKSSB Naib Tahsildar is concerned, the questions may be asked from this topic as well। Naib Tahsildar. Coming to the first important case study, that is the 2014 Kashmir floods। ये सितंबर 2014 में आए थे। ये फ्लड्स जो आए जम्मू कश्मीर में, it occurred in the month to September in the year 2014। The month and the date is important। कौन कौन सी सिटीज़ थी जो इफ़ेक्ट हुई है इस फ्लड से, 2014 फ्लड से? द सिटीज़ जो इफ़ेक्ट हुई हैं दैट आर द फर्स्ट इज़ श्रीनगर, अनंतनाग, पुलवामा एंड बारामुल्ला। कंटिन्यूसली 5 दिन तक बारिश हुई जिसकी वजह से रिवर जहलम ओवरफ्लो हुआ और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज़ वो भी ओवरफ्लो हुई और जिसकी वजह से फ्लड्स आए इन सिटीज़ में, इंक्लूडिंग श्रीनगर, अनंतनाग, पुलवामा एंड बारामुल्ला। डियर स्टूडेंट्स, इम्पैक्ट क्या था? विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ दीज फ्लड्स। अबाउट 300+ लोग जो थे उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ गंवाई इस फ्लड में। अबाउट 2.5 लाख पीपल जो लोग हैं वो डिस्प्लेस हो गए, वो इन फ्लड्स की वजह से डिस्प्लेस हो गए। अबाउट 1 लाख प्लस करोड़ जो है, 1 करोड़ प्लस प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ। जो मटेरियल डैमेज या इकोनॉमिक डैमेज था वो 1 लाख प्लस था। 2.5 लाख लोग जो है वो डिस्प्लेस हुए। अबाउट 300+ पीपल वर किल्ड ड्यू टू दिस डिज़ास्टर इन द 2014 इन फ्लड्स की वजह से। एंटायर सिटी जो थी वो सबमर्ज हो गई थी फ्लड्स की वजह से। हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, होम्स, जो भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर मेंशन्ड है पूरा तबाह हो गया था इन फ्लड्स की वजह से। सो व्हाट वाज द रेस्पॉन्स ऑफ द स्टेट ऑफ दोज इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस व्हिच वी हैव डिस्कस्ड, NDMA, SDMA, NDRF एंड द अदर इंस्टीट्यूशंस? इनका क्या रिस्पॉन्स था टू दिस डिज़ास्टर, टू फ्लड्स 2014, वो देखते हैं। आर्मी और IAF जो है इन्होंने तकरीबन 30,000 लोगों को रेस्क्यू किया है बाय एयर एंड बोट्स। NDRF ने तकरीबन 10+ बटालियंस डिप्लॉय की है टू मिटिगेट, टू मिनिमाइज द डैमेज एंड टू रेस्क्यू द पीपल। सिविल सोसाइटी ने, जिसमें यूथ वॉलंटियर्स हैं, रेस्क्यू ऑपरेशंस में हिस्सा लिया। कम्युनिकेशन का पूरा टेलीकम्युनिकेशन का ब्लैकआउट हुआ 2014 फ्लड्स की वजह से, तो सैटेलाइट्स फ़ोन्स का यूज़ करना पड़ा। रिलीफ कैंप सेटअप किए गए इन द सिटी जम्मू, उधमपुर एंड दिल्ली। What are the important lessons that had been learned from this disaster 2014? वो हमें देखते हैं। अर्बन प्लानिंग फेलियर देखा गया है एंड जो और वर्सन हुआ ड्यू टू द फ्लड्स। सेकेंड, inadequate drainage facilities and poor embankment quality। Now, what is the need for urban flood early warning system? अर्बन एरियाज़ में अगर फ्लड आने के खदशात हो तो अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है AWS, उसकी ज़रूरत महसूस की गई और वो फिर इम्प्लीमेंट भी हुआ। दिस इज़ द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट केस स्टडी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिज़ास्टर की केस स्टडी है, जिसमें फ्लड्स को हमने थोड़ा समझने की, फ्लड्स 2014 को समझने की कोशिश की है। इम्पॉर्टेंट नेम्स, इम्पॉर्टेंट डेट्स और कुछ इम्पॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। कमिंग टू द अनदर केस स्टडी विच इज़ अमरनाथ यात्रा ट्रेजिडी।
ये जुलाई 2022 में ये हादसा हुआ है, ये डिज़ास्टर हुआ है। एंड द डेट, एग्जैक्ट डेट इज़ 8 जुलाई 2022 में अमरनाथ यात्रा जो हादसा है, ये डिज़ास्टर हमें देखने को मिला है। वट वर द causes for this Amarnath Yatra tragedy? The first cause is considered cloud burst and the following flash floods. Flash flood और cloud burst is the primary and the following flash floods जो थे वो माने जाते हैं were the causes for this Amarnath Yatra tragedy. And the sudden intense rainfall in the mountain terrain. उन पहाड़ियों में जो sudden intense rain हुई है उसकी वजह से ये हादसा आया है। ये हादसा हुआ अमरनाथ यात्रा का, ये डिज़ास्टर। इम्पैक्ट क्या हुआ है? अबाउट 16 डेथ्स कैलकुलेट की गई है कि यहाँ पे हुई हैं। 40+ लोग जो है वो इंजर्ड हुए हैं। एंड यात्रा पूरी तकरीबन बहुत सारे दिनों तक हाल्ट हुई एंड टेंट्स, लंगर्स पूरे इस पानी में तबाह हो गए। डिज़ास्टर मैनेजमेंट रिस्पांस क्या था हमारा इस डिज़ास्टर का? NDRF एंड SDRF ने इमीडिएटली रेस्क्यू और इवैक्यूएशन जो ऑपरेशंस है वो स्टार्ट किए। आर्मी एंड BSF ने नाइट विजन गियर्स M17 चॉपर्स इस्तेमाल किए टू रेस्क्यू पीपल टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ लाइफ और इकोनॉमिक लॉसेस। मेडिकल टीम्स रैपिडली डिप्लॉयड की गई एट द साइट एंड जो पिलग्रिम्स हैं दे वर शिफ्टेड टू द सेफर कैंप्स इन बालतल एंड पंचतरनी। सो वट आर द लेसन्स लर्नड फ्राम दिस पर्टिकुलर ट्रेजिडी? क्लाउड बर्स्ट जो है, अर्ली वार्निंग सिस्टम इसके लिए ज़रूरी होना चाहिए, इंस्टॉल किया जाना चाहिए। दिस वॉज द लेसन लर्नड एंड इट हैज़ बीन फॉलोड आफ्टर दिस पर्टिकुलर ट्रेजिडी। इंफ्रास्ट्रक्चर अराउंड यात्रा रूट नीड्स क्लाइमेट प्रूफिंग, वो होना ज़रूरी है। एंड डिज़ास्टर रेजिलियंस ट्रेनिंग फॉर यूथ यात्रीज़ एंड वॉल्टियर्स, ये होना इम्पॉर्टेंट है। जो यात्रीज़ या यूथ जो है इन्वॉल्व इसमें रहते हैं यात्रा में, उनके लिए डिज़ास्टर रेजिलियंस ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। कमिंग टू द अनदर इम्पॉर्टेंट केस स्टडी विच इज़ लेह क्लाउड बर्स्ट एंड फ्लैश फ्लड्स ऑफ 2020। 2010 का ये हादसा है जो लेह में हुआ था क्लाउड बर्स्ट की वजह से एंड फॉलोइंग द फ्लैश फ्लड्स। द डेट विच इज़ इम्पॉर्टेंट 5 and 6 अगस्त 2010 को ये क्लाउड बर्स्ट एंड फ्लैश फ्लड्स ये डिज़ास्टर हमें देखने को मिला है इन द लेह टाउन में, लद्दाख में हुआ ही। वट वर द कॉजेज़ फॉर दिस डिज़ास्टर? सडन क्लाउड बर्स्ट लीडिंग टू द मैसिव फ्लैश फ्लड। 75 mm रेनफॉल देखने को मिली है, लेस देन 30 मिनट्स। और नॉर्मल जो रेनफॉल है वो है 10 millimeter in the less than 30 minutes, but it was 70 millimeter rainfall in less than 30 minutes in the Leh. Impact तकरीबन 200 लोग इस हादसे में मारे गए, 200 people were killed and 800 were injured in this particular disaster of 2010 in Leh. आर्मी जो एयरपोर्ट, आर्मी कैंप्स एंड रोड्स है पूरे फ्लडेड हो गए थे, कनेक्टिविटी हॉल्ट हो गई। रेस्पॉन्स क्या था? आर्मी रेस्क्यूड ट्रैप्ड सिविलियंस, टेम्प्रेरी हॉस्पिटल्स एंड शेल्टर सेटअप किए गए। इंटरनेशनल NGOs जो है लाइक रेड क्रॉस, उन्होंने असिस्ट इस डिज़ास्टर में किया है। What were the lessons learned, dear students? The lessons learned were cloud burst predictions हिंदुस्तान में अभी भी वीक है, तो अर्ली अलार्म सिस्टम जो है क्लाउड बर्स्ट का उसे स्ट्रॉन्ग करना है, इवन इन द एरियाज़ ऑफ लेह एंड लद्दाख एंड स्पेशली इन द एरियाज़ वेयर द एरियाज़ आर प्रोन टू डिज़ास्टर्स एंड टेरेन स्पेसिफिक डिज़ास्टर प्लान्स की ज़रूरत है, वो उसकी ज़रूरत महसूस हुई। Again, need for micro level mapping in the hilly areas. This was the lesson learned and implemented in the Jammu and Kashmir. Coming to the other noteworthy disasters in Jammu and Kashmir, the one is earthquake in Uri and Kupwara in the year 2005. ये कश्मीर वैली में हुआ था and about 1300 people were killed by this disaster. इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारा तबाह हो गया। एवलांच इन गुरेज 2017 में बांडीपुरा में हुआ था, तकरीबन 15 फौजी जवान इसमें मारे गए। फॉरेस्ट फायर हमें देखने को मिला, ये और एक डिज़ास्टर है, ये रिकरिंग
बार बार होता है, कहीं बार हुआ है, पर्टिकुलर डेट नहीं है। जम्मू हिल्स में होता है, इससे ड्यू टू राइजिंग टेम्परेचर एंड डिफॉरेस्टेशन ये फॉरेस्ट फायर्स हमें जम्मू रीजन में देखने को मिलते हैं, जम्मू हिल्स में। रोड एक्सीडेंट इन डोडा एंड रामबन अभी भी हमें कुछ देखने को मिलते हैं, डोडा एंड रामबन रोड एक्सीडेंट्स। चिनाब एरिया इसका ये चिनाब वैली कवर करती है। द की डिटेल्स अबाउट दिस पर्टिकुलर रोड अबाउट द रोड इंसिडेंट्स इन डोडा एंड Ramban are poor road conditions and landslides. These two are the mainly responsible for the road accidents and in Doda and Ramban district. Dear students, these case studies were important to understand कि what were the disasters, जो कुछ important या major disasters हमें JNK में देखने को मिले हैं, and national disaster जो disaster management है उसने कैसे काम किया है to mitigate the losses or the damages of done by the disasters. Coming to the important section of this lecture, that is कि कौन कौन से important questions हैं जो इस एग्ज़ाम में या इस पर्टिकुलर सेक्शन पे फ्रेम किए जा सकते हैं, to get an idea कि एग्जामिनर क्या क्या पूछ सकता है. Coming to the first important question, dear students, the 2014 floods in Jammu and Kashmir were mainly caused due to the overflow of which river? It's Jhelum. The next is, what was the main reason for the 2022 Amarnath tragedy? The main reason was cloudburst and the following flash floods. The number 3 is, in which year did the Leh cloudburst and flash floods occurred? And the year is 2010. 5-6 August is the exact date, 2010. The number next is, which agency played a key role in rescuing people during 2014 Kashmir floods? The agency is Indian Army. Dear students, this was the lecture in which we have discussed the important case studies of disaster in Jammu and Kashmir.